जम्मू नगर निगम के वार्ड्स में किस तरह से काम हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कहाँ कुछ परेशानियां हैं, ये हम हर दिन जाके कहीं ना कहीं देखते हैं। और आज हम आ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 26 में। ये सुभाष नगर का इलाका आता है और यहाँ पर लोगों की क्या समस्याएं हैं और कितना काम हुआ है, ये वार्ड में चल के देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बातें कही जाती हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस समय बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, तो ज़मीन पर उसकी क्या हकीकत है, चलिए वो चल के देखते हैं। लोग क्या कुछ परेशानियां झेल रहे हैं वो उनसे जानते हैं। मैं एक दुकान पर हूँ यहाँ पर, ये बिल्कुल सुभाष नगर मोड़ है। और सर क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। राजेश जी, मुझे बताइए, वार्ड नंबर 26 में आप रह रहे हैं, क्या कुछ अभी दिक्कत परेशानियां फेस कर रहे हैं जो जिनका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है? अभी यहाँ पे तो वैसे ठीक है सब कुछ, सिर्फ है कि पानी की ना समस्या है, तीसरे दिन आता है पानी। बाकी बिजली ठीक है, पानी यहाँ बारिश में रुकता नहीं है, चला जाता है नीचे। बाकी ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पीने का पानी जब नहीं आता जिस टाइम, तो उस टाइम कैसे अरेंजमेंट, या भर के रखते हैं, क्या करते हैं आप लोग? सर हम फिर टैंकर मंगाना पड़ता है हमें। अच्छा, तो वो कितने का एक टैंकर आता है? वो कोई 750 रुपये 800 रुपये के में पड़ जाता है टैंकर। मतलब इतने गैप पड़ जाता है कि टैंकर मंगवाने पड़ते हैं पानी में? बिल्कुल सर, अब शॉर्टेज हो जाती है फिर मंगाना पड़ता है हमें, इतनी स्टोरेज तो होती ही नहीं घर में। हाँ, तो मतलब उसका सोल्यूशन क्यों पानी नहीं आता, आपने कभी पूछा नहीं कॉर्पोरेटर से या फिर जो कंसर्निंग लोग हैं कि पानी की समस्या बनी है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमेशा ही टैंकर मंगवाते रहेंगे? सर पानी तो वैसे तो रूटीन में आता है, अभी बरसात है ना, उसकी वजह से पीछे से पानी कम आ रहा है। पीछे से पानी कम? हाँ। नाली सर आपकी ब्लॉक है, ये निकालते नहीं है आप? निकालते हैं, लेकिन कभी कभी निकालते हैं, रेगुलर नहीं निकालते हैं। मतलब कम, मतलब काफ़ी देर के बाद निकालते हैं, कभी 10 दिन 15 दिन के बाद। कई बार तो इधर गंद भी पड़ा रहता है सामने। बिल्कुल। हाँ जी। गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑटोज वगैरह डेली आते हैं? हाँ, वो ऑटो आते हैं, सुबह आते हैं। सुबह आते हैं? हाँ, सुबह आते हैं। वो कुछ जगह ये कंप्लेन मिलती है कि मोस्टली रुकते कम में। अच्छा, मतलब आते हैं, अगर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति तो रुक जाएंगे, नहीं तो मतलब आएंगे तो 1-2 मिनट रुकेंगे तो चलते जाएंगे। हाँ, वो ये नहीं परमानेंट, मतलब 5-7 मिनट देते नहीं है कि चलो। हाँ, और कोई तो बंदा आप लोगों से चार्ज किया जाता है इसके लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए? नहीं, अभी कोई चार्ज नहीं शुरू हुआ? कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं शुरू हुआ है। और जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथ है या वो भी कहेंगे दिनों बाद? सफाई कर्मचारी ठीक है, जो काम जो हमारी लेन में वो तो ठीक है, बाकियों को तो इतना है नहीं। वो जो यहाँ पर है वो ही काम करते हैं। और कॉर्पोरेटर आते हैं आपसे? हाँ, कॉर्पोरेटर भी आते रहते हैं बीच बीच में। हाँ जी, हाँ जी। बाकी स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये 3-4 स्ट्रीट लाइट अभी बंद ही हैं, कोई 8-10। ये मेन चौक में बंद होना, तो फिर अंदर के वार्ड में ये कम 3-4 तो ये बंद है। मतलब हफ्ता 10 दिन हो गया ये बंद है। एक तस्वीर वार्ड नंबर 26 की ये भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर ये हाल ही में जो बरसात अभी आई थी, उस दौरान ये पूरी नाले की स्लैब जो है ये ऊपर नाले के ऊपर पड़ी थी, ये गिर गई और इसके ऊपर एक कार खड़ी थी, वो भी नीचे गिर गई थी। आपको बता दूं कि जिस तरह से ये स्लैब पड़ी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते थे, मलबा डंप कर देते थे। आप अभी भी देख रहे हैं जो बैग्स पड़े हुए हैं, इन बैग्स में मलबा है। और क्योंकि ये जगह नाले के ऊपर की है, किसी की जगह नहीं है, तो लोग आके यहाँ मलबा डंप कर देते थे, जिस कारण इस स्लैब पे बहुत ज़्यादा वज़न आ गया था। और उस वज़न के कारण ये पूरी स्लैब थी जो भर के गिर गई और एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस इलाके में ये भी प्रॉब्लम है। और अभी भी फ़िलहाल अगर हम बात करें, ये हाल ही में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। और रात के समय जब यहाँ से कोई गुजरता है तो उनके लिए ये समस्या है कि बाउंड्री नहीं है और किसी भी समय यहाँ पर कोई और हादसा कभी भी हो सकता है, उसका अंदेशा भी बिल्कुल ठीक 26 नंबर वार्ड सुभाष नगर यहाँ पर ये बना हुआ है। वार्ड नंबर 26 की एक गली में आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्रेंड्स लेन है यहाँ पर। और अगर आप इस ओर देखेंगे, यहाँ टाइल डली हुई है, वहीं सीवर भी डला हुआ है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है, जैसे ही आप मेन रोड से एंटर करते हैं, जगह पूरी बैठ गई हुई है। उसका कारण ये है कि इसकी जब ये बन रही थी गली, तो उस समय इसको प्रॉपर ज़मीन मिट्टी नहीं इसमें डाली गई थी। दूसरा, यहाँ पर ये जो जितने भी नाली के ऊपर इन्होंने कवर किया हुआ है इसको, ये सीमेंट जितना पोर्शन है ये तो टूट गया हुआ है। हालांकि ये लोहे के जो एंगल हैं ये लगे हुए हैं नाली की सफाई के लिए कि इसे खोल के नाली से मलबा निकाला जा सके, लेकिन जो सीमेंट है वही बीच में घुस गया है, जिस कारण नाली पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। जब ये बनी थी ना, तभी इसकी सुपरविजन कोई नहीं कर रहा था। विदाउट सुपरविजन दीज वर कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर जी। हम उस वक्त भी चलाते रहे, लेकिन किसी ने कोई काग्निजेंस नहीं लिया जी। अब ये जब वो 3 साल पहले बनाया, उसके 6 महीने के अंदर ये बैठ गई।
तो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट टू म्यूनसिपल कारपोरेशन नोबडी इज कमिंग। आप देख लीजिए क्या हाल है। उसके बाद नहीं जी, ये देखिए, ये एक मेन होल उन्होंने सीवरेज वालों ने बनाया जी, और ये सारा तोड़ दिया। अच्छा, ये उसके बाद डालने के बाद टूटा ये पहले बना था, ये तब तक ठीक था जी, लेटर दे कंस्ट्रक्टेड दैट, ठीक है वो वाला जी। हाँ हाँ, और जब वो किया तो ये सारा उखाड़ दिया। अच्छा, अगेन कोई नहीं जी इधर देखने वाला। कितना टाइम हो गया इसको ऐसा हुआ? ये कोई 1.5 साल जब उसने सीवरेज के कनेक्शन दिए। तो यहाँ तो सर गाड़ियाँ जब लानी है, टू व्हीलर लाना होता है, उसमें बड़ी समस्या आती होगी। अब ऐसा है जी कि 2 व्हीलर तो स्लिप हो जाते हैं हाँ और 4 व्हीलर जो है वो बड़ी आहिस्ता 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 हैंड्स ऑफ टू जी। जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन। कॉर्पोरेटर आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, हमसे कभी जिक्र हुआ इसके बारे उसके बारे में जी मैं बोल नहीं पाऊँगा कुछ, में? जी, बिकॉज आई एम ए रिटायर्ड मैन। लेकिन सर उन पे दायित्व पूरा है कि वो वार्ड के पूरा देख रेख करें वो। अब ये वही बता सकते हैं, मैं नहीं उनके बारे में कुछ बोल पाऊँगा। कितने देर हो गई ये गली बने हुए, टाइल्स वगैरह लगे हुए? हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी, मतलब इतना ख़राब कंस्ट्रक्शन है कि ये बिल्कुल डैमेज हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो बरसात में क्या हालत होती है जब बड़ी बरसात आती है? देखो उधर डक्के लगे हुए हैं, बुरी हालत है। हाँ जी। मतलब ये गली आपकी तब ये इलेक्शन के बाद बनी है या पहले बनी थी जब म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए थे? इलेक्शन के बाद बनी है। इलेक्शन के बाद हाँ बनी। जी, हाँ जी, हाँ। तो उस समय कॉर्पोरेटर आए होंगे वो दिखाने के लिए कि गली वगैरह बना दी है आपकी। हाँ जी, उसके बाद आए जब ये हालत, ये हालत देख आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। करते कुछ नहीं है। किया कुछ नहीं, इधर देखो उधर देखो, मैंने सारा इकट्ठा किया है इधर से। सफाई करने कोई आता है यहाँ पे? कभी कभी आता है, कभी हफ्ते का 1 बार। नाली तो मेरे को सारी ब्लॉक लग रही है, निकाल दी। आगे से देखो, आगे से बहुत बुरी कोई हालत। भी नहीं निकालता? कोई नहीं निकालता। मैंने सुबह बोला भी, लड़का गया इधर से, मैं झाड़ू लगाया इधर से नाली निकाल, उसने कोई नाली नहीं निकाली, कोई झाड़ू नहीं लगाया। ये अभी जो कॉर्पोरेटर की इलेक्शंस हुई हैं कॉर्पोरेशन जम्मू से, हाँ जी। इलाके में कुछ आपको लगा कि काम सही हुआ है आपके मुताबिक? हमें तो कुछ दिखा ही नहीं है। देखो आप, जो सही हुआ हो तो दिखता है। पहले गली बनी थी, 2-3 साल हो गए हैं, अच्छा। बस उसके बाद किसी ने कोई इधर काम नहीं करवाया। अगर गलियाँ बनती हैं तो वो बहुत देर तक रहती भी हैं, लेकिन ये तो हाँ जी, हाँ जी, सर रेता डाला हुआ बीच में। हाँ जी। पीने के पानी की क्या हालत है यहाँ पे? पानी ठीक आता है। पीने का पानी ठीक। वार्ड नंबर 26 में हमने कई जगह जाके लोगों की समस्या जानने का प्रयास किया और ज़मीन पर हमें कई जगह काम किया हुआ मिला और बहुत जगह ऐसी थी जहाँ पर भी काम होना बाकी है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इलाके काउंसलर हैं मनकोटिया साहब। मनकोटिया साहब, मैं आपको स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम लगातार जिस तरह से वार्ड्स कवर कर रहे हैं उसको करते हुए हम आपके वार्ड में 26 नंबर में आए आज। सुभाष नगर नामचीन इलाका है, यहाँ पर काफ़ी मतलब कि पढ़े लिखे लोग तबका रहता है, यहाँ पर नौकरी पेशा लोग रहते हैं। कुछ जगहें आपकी स्लोप में हैं, ज़्यादातर स्लोप में ही हैं, और बड़े सारे लोगों ने ये बोला कि चलो बरसातों में वो प्रॉब्लम्स नहीं होती जहाँ बाकी जगह होती है, लेकिन अभी भी कहीं हमने ऐसी गलियाँ देखी जहाँ पर जिसको कवर किया गया था लेकिन वो टूट गया वहाँ पर डालने के कुछ समय बाद ही। कुछ गलियों में टाइल्स लगी, उनके लॉक खुल गए और दोबारा उसको लॉक मतलब वो सेट नहीं हुए। कई जगह गलियाँ जो हैं वो बैठ गई। इन सारी समस्याओं को लेकर आपके वार्ड के लोग परेशानी में हैं और ये कह रहे हैं कि बरसातों के समय में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उन सब के लिए, उनको निवारण के लिए आप क्या कर रहे हैं समय? क्या आपके नोटिस में है ये सब प्रॉब्लम्स? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, स्टेट टाइम का ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमारी वार्ड के जो काम हुए हैं नहीं हुए हैं उसको पब्लिक तक पहुँचाने के लिए एक आपने जो माध्यम शुरू किया है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। तो जैसा कि आपने बोला है कि कुछ गलियाँ बनी हैं, कुछ बनने वाली हैं, और बरसात की वजह से लोगों को परेशानियाँ भी आ रही हैं। लोगों की परेशानियाँ बिल्कुल जायज़ हैं। लोग हम जो काम उनको करके देना चाहते थे वो हम अभी दे नहीं पाए। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ इस काम से, क्योंकि वजह है कि कोविड की वजह से हमारे 1.5 साल वेस्ट हो गया। कोई हमें डेवलपमेंट फंड नहीं आए। जो हमें कॉरपोरेशन का अप्रूव्ड 174.5 करोड़ रुपया अप्रूव हुआ था, उसमें से भी आज तक सिर्फ 64 करोड़ रुपया आया। तो उस वजह से जो है हमारे जो जिस ढंग से हम काम चला रहे थे उस ढंग से फिर जैसे कोविड की वजह से ज़्यादा स्पीड कम हो गई, तो लोगों की जायज़ नाराज़गी है, तो वो हम उनके सिर माथे पे उनकी नाराज़गी। तो
उसके लिए अब जैसे जैसे फंड्स आते जाएंगे वैसे वैसे काम होते जाएंगे। हम प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं, जिसमें जो पहले करने वाले ज़्यादा डैमेज हैं उनको पहले, जो थोड़े चल सकते हैं उनको बाद में रखेंगे। इस ढंग से प्रायोरिटी बनानी पड़ती है। एक चीज़ लोगों ने जिक्र किया कि काम तो हुए, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने कहीं नहीं अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया। कई जगह हमने देखा कहीं पे 2-2.5 साल पहले या 2 साल पहले गलियाँ बनी हैं, इलेक्शन के बाद बनी हैं, लेकिन वो 2 साल के टेन्योर में ही वो जगह बिल्कुल डैमेज हो गई। अगर कॉन्ट्रैक्टर सही माल नहीं लगाते हैं, उसका खामियाजा लोगों को और साथ तौर पर आप काउंसलर को भुगतना पड़ता है। कंप्लेंट सारी आपके पास आती है। देखिए, जब भी कोई हमारा डेवलपमेंट का काम ग्राउंड पे चल रहा है ना, हम सबसे पहले उन लोगों को जेई का AWE का नंबर देते हैं। जो जिस एरिया में काम हो रहा है उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उसको वॉच करें, मटेरियल ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसलिए हम उनको जेई का AWE का नंबर दे देते हैं कि अगर कोई कंट्रैक्टर उसमें मटेरियल में कोई कंजूसी करता है या ठीक ढंग से नहीं इस्तेमाल करता, तो फ़ौरन आपने कंट्रैक्टर से नहीं बोलना है, जेई को बोलो, AWE को बोलो, आएगा सामान चेक करेगा। तो उसमें भी लोग थोड़ा सा अपना योगदान कम देते हैं उस वक्त, चलो बन रही है गली तो हो उस वक्त नहीं है। फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। फिर कई लोग ऐसे होते हैं बीच में, हर गली में 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो अपने मकान पे तो लाखों रुपया खर्च करेंगे, अगर गली में कहीं नलका ठीक करवाया उसको रिपेयर नहीं करेंगे। और इंटरलॉक टाइल में यही सबसे बड़ी समस्या है कि साइड से जब वो उसका लॉक खुल गया तो वो खुलते खुलते डैमेज हो जाती है। तो उससे हमें भी और हमारे लोगों को भी थोड़ा इसमें इसको ये ना समझें कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो गलियां हैं ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने चलना है इस पर। तो इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी समझ के नहीं चलना चाहिए। तो जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही ये क्या नाम गली नाली का भी ख्याल रखना चाहिए। एक समस्या हो रही है आपके इलाके में, नाले पड़ते हैं स्लोप में काफ़ी, और थोड़े दिन पहले बारिशों में एक स्लैब गिर गई थी, और अभी भी वहाँ पर हम देखें तो उस पर ना ही कोई इस तरह से मार्किंग की गई है ताकि लोगों को एक अंदेशा रहे कि यहाँ पर गिर सकते हैं। वो भी ओपन है। दूसरा, अब वो डैमेज तो हो गई है, तो उसको दुरुस्त कब तक किया जाएगा? क्योंकि वहाँ के लोग इस चीज़ को लेकर बड़े कंसर्न्ड है कि ये दोबारा बननी चाहिए जल्दी। जिस दिन ये गिरा ना, कोई 7:15 बजे के करीब गिरा, ये 7:30 के करीब, तो हम 8 बजे हम वहाँ पे थे। वहाँ पे हमने क्या नाम कॉरपोरेशन के जितने भी अफसर थे इससे रिलेटेड उनको बुलाया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह बनाई। तो अब रिपेयर का काम है। इसको देखो, इतनी बड़ी स्लैब गिरी है, इसमें काफ़ी पैसा लगना है, और जैसे फंड्स आएंगे तो हम इसके लिए हम ये करें कि कोई और नुकसान ना हो। तो जैसे नालों पे कवर करने के लिए साइडों पे ग्रेटिंग लगाई रहती है, जंगले लगाए होते हैं, तो दोनों साइड से जंगला लगा के तो बोल दिया हुआ है, UED वालों को भी बोल दिया हुआ है और कॉरपोरेशन को भी बोल दिया। तो अब देखते हैं कितनी जल्दी। हाँ, और सर एक कंसर्न, पीने के पानी की कुछ जगह समस्या है। लोग कहते हैं कि ऐसे तो आता है रेगुलर, जब नहीं आएगा 3-3, 4-4 दिन नहीं आएगा, तो उस समय हमें टैंकर बुलाने पड़ते हैं। वो समस्या को लेकर क्या? उसके लिए पता क्या है कि ये हमें 3-4 महीने हर साल प्रॉब्लम आती है, 8-9 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं पानी की। वजह है कि जब तभी हमें तभी का पानी सप्लाई होता है। तो बरसात में पानी मिट्टी वाला हो जाता है। जो फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है, अगर 1 घंटे में 1 लाख गैलन फिल्टर होता है तो उसकी 1/4 रह जाती है। तो ऐसे डायरेक्ट पानी तो वो पीला पानी, लाल पानी तो दे नहीं दे सकते पब्लिक को, उसको फ़िल्टर करके ही देना है। तो उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से फिर जितना पानी आता है तो उस ढंग से वो स्टोर होता है, तो उसके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आज इसको, कल दूसरे को, परसों इसको। ये 2-3 महीने जो है हमारे बरसात में हर साल यही समस्या होती है, क्योंकि रेन वाटर जिसका कलर ख़राब हो जाता है, सिलट वगैरह ज़्यादा आ जाती है, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है फिल्ट्रेशन की। तो वो तो नेचुरली है, तो पानी की वहाँ पे वो बढ़ना चाहिए पीछे से उसका कि या तो फिल्ट्रेशन बढ़े। लेकिन वही है ना, कैपेसिटी तो बढ़ाई हुई है इन्होंने, लेकिन इतनी नहीं है कि मगर 8-9 महीने जब बरसात नहीं होगी, पानी साफ़ रहेगा तो कोई परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन जब बरसात होती है तो उसका जो मिट्टी होती है, सिलट होती है, तो उसमें उसकी फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी 1/4 रह जाती है। तो उस वजह से ये समस्या 3-4 महीने। धन्यवाद। तो ये हमने जो वार्ड नंबर 26 की समस्याएं थी उस पर काउंसलर से तमाम जो बातें रखी और उन्होंने उसका पर्टिकुलर जवाब भी दिया। अब जो समस्याएं हैं वो यकीनन हल होंगी आने वाले समय में, ऐसी इनकी बातों से ज़रूर लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटियाल, वार्ड नंबर 26, जयपुर।